जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2025 के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा और एज अ टेस्ट आप लोग भी इसे सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। 10 में से कितने क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न दिया गया है, लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। अब देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न को या तो हम लोग रो वाइज सॉल्व करते हैं या कॉलम से सॉल्व करते हैं। तो 24 और 25 को अगर 8 का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो छोटी संख्या दी गई है, ये दो बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या बनाई गई है। तो ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। 49 का 8 से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न को दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, काफ़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्या किया गया है कि ये पहली 3 संख्या है, ठीक है, ये स्थान से देखिएगा, इससे देख रहे हैं तो ये दो संख्या जो है पहली और बीच की संख्या, उसे क्या किया गया है, तो माइनस किया गया है। तो जब 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 6। अब ये जो संख्याएं आई हैं उसे लास्ट वाली संख्या से प्लस कर दिया गया है, तो +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11। यानी कि इसका पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न इसका आ रहा है फर्स्ट नंबर को माइनस किससे किया गया है, सेकेंड नंबर से, ठीक है। फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से माइनस किया गया है, उसके बाद जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके साथ क्या कर दिया गया है, तो प्रोडक्ट जो आया है इसके बाद उसके लास्ट नंबर को ऐड कर दिया गया है, प्लस लास्ट नंबर, ये इसका पैटर्न है। अब इसमें भी देखिए जैसे पहली संख्या है 25, तो 25 को माइनस करेंगे किससे, तो 12 से, तो 12 से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 आया, ये नीचे की संख्या से इसे प्लस कर देंगे, तो 13 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 16 को दिया गया है। तो सेम लास्ट वाले में भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दी गई है 8, तो 8 लिखेंगे, इसे माइनस किए थे सेकेंड से, तो 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उसको नीचे वाली संख्या से ऐड किया गया है, तो 5 प्लस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 5 + 10 करने के बाद आ जाएगा 15। तो इस स्थान पे 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्नवाचक के स्थान पे हम लोग 15 देखेंगे। तो 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जितने भी वीडियो में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर या मेरे कोई भी वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे इंस्टा ID शोभा डे 2024 को फॉलो करके आप पिंग कर सकते हैं। जो भी PDF चाहिए वो आपको फ्री में मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और डेली वीडियो का टाइमिंग 7 बजे है, तो आप लोग 7 बजे ज़रूर आकर इस चैनल को विजिट करें। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। अब शब्द क्या दिए गए हैं, तो गोल है और फुटबॉल है, ठीक है। उसी प्रकार से बास्केट का बताना है कि क्या होगा। तो फुटबॉल जब भी होता है तो वो डिपेंड, उसका जीत या हार का डिपेंड किस पे करता है, तो वो गोल पे डिपेंड करता है। जो जितना गोल बनाता है वो विनर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बास्केट में किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला ऑप्शन पोलो है, तो पोलो का तो बास्केट से कोई रिलेशन नहीं है, क्रिकेट का भी नहीं है, वॉलीबॉल का भी नहीं है। इस स्थान पे क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा। यानी कि ये प्रश्न के स्थान पे हम लोग बास्केटबॉल को लिख देंगे, क्योंकि फुटबॉल किससे संबंधित है, गोल से। उसी प्रकार से बास्केट जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखिए लुप्त स्थान जो है उससे बताना है कि क्या होगा। तो इस स्थान पे प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है। अब इसके सारे अंकों को देखेंगे। अब देख रहे हैं कि सारे अंक छोटे हैं, ये भी छोटा है, ये भी, और उससे बीच की संख्या बड़ी बनाई गई है। तो या तो वो क्या किया गया होगा, ऐड होगा, ऐड नहीं होगा तो दूसरा और क्या हो सकता है,
तो मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी बनाना है तो कुछ इसी प्रकार से इसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 3 है 7 है, 3 7 10 10 5 15 15 और 4 19 हो गया। ये संख्याओं का सम कितना आ रहा है 19 आ रहा है, लेकिन इसमें 88 से कोई भी संबंध नहीं है। तो देखते हैं और क्या पैटर्न इसमें हो सकता है। तो इसमें अगर ये दोनों संख्या ठीक है जो इस प्रकार से बनाई गई है, अगर ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं, यानी कि 4 और क्या है 7 है उसके ठीक सामने, तो 4 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो आपका सिंबल दिया गया है इसके अंदर जो नंबर है, यानी कि पहला नंबर 3 है और दूसरा नंबर 5 है। अब ये 3 और 5 को भी क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 3 और 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पहली संख्या 11 प्राप्त हुई और दूसरी संख्या 8। अब इसमें क्या करेंगे कि 88 आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो अब इसमें को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे एक बार ऐड करेंगे, तो पहली संख्याएं हैं 2 और दूसरी संख्या क्या दी गई है 6 है, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसमें अगर देखें तो पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 8 है, तो 5 प्लस क्या कर देंगे 8 करेंगे, 5 प्लस 8 करने से आ जाएगा 13। अब इसमें मल्टीप्लाई किए थे 11 इंटू 8, तो इसमें भी क्या करेंगे 8 इंटू 13 कर देंगे, 8 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा 104 आएगा, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। सेम इसी तरीके से इसमें भी पहले ये वाले को लिखते हैं हम लोग 5 और 3, तो 5 और 3 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से नंबर जो आएंगे वो होगा 15। सेकेंड इसको हम लोग करेंगे तो पहला है 7 और दूसरा है 8, तो 7 सॉरी इसे क्या करना प्लस करना था, 5 प्लस 3 करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि सारे में पहले प्लस किया गया था उसके बाद उसे मल्टीप्लाई किया गया है। दूसरी संख्या है 7 और इसमें 7 प्लस क्या करेंगे 8 कर देंगे, तो 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 120 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 120 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक के स्थान पे 120 आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी पैटर्न आपको समझाए जा रहे हैं, उसको हमेशा आप लोग नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न से हमेशा क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, एमटीएस एग्जाम हो, सीएचएसएल हो या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी 12th लेवल, जितने भी पैटर्न पूछे जा रहे हैं वो सारे से आपको एक एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है, ताकि एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, तो रीना का उस लड़के से क्या संबंध है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका दिया गया है ब्लड रिलेशन का। अब जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो रीना की जगह आप खुद को मान लीजिए, जो भी दिया गया है नाम उस स्थान पे आप खुद को रख के अगर इसे सॉल्व करिएगा तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे कह रहा है कि रीना कहती है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये मैं हूँ, तो वह मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी कौन हुए दादाजी ही है, कि इकलौती संतान, की इकलौती संतान कह रहा है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गई बुआ हो गई, इकलौता संतान नहीं इकलौती, इस जगह पे क्या है फीमेल की बात हो रही है, तो इकलौती संतान यानी कि मेरी बुआ हुई का इकलौता पुत्र है, तो बुआ का पुत्र कौन सा हो जाएगा भाई हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता है फुफेरा भाई। हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे फुफेरा भाई बोलते हैं। फुआ का जो बेटा होता है फुफेरा भाई कहलाता है। अब क्या कह रहा है रीना का उस लड़के से क्या संबंध है, तो रीना इकलौता पुत्र कह रहा है, अगर पुत्री कहता तो ये क्या बहन हो जाता, लेकिन पुत्र कह रहा है, तो रीना कौन हो जाएगी इसकी बहन हो जाएगी, रीना इसकी बहन है, लेकिन उस लड़के से कह रहा है, ठीक है, तो वो लड़का कौन है उसका फुफेरा भाई है। तो भाई देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, रीना का उस लड़के से, ठीक है, तो रीना उसकी कौन होगी, जब से कहेगा तो जो पहला दिया गया है वो ये, तो ये जब भाई है तो रीना उसकी क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी, रीना उसकी क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी। तो रीना का ही पूछ रहा है कि रीना का क्या संबंध है, तो रीना उसकी कौन लगेगी बहन लगेगी, तो इस स्थान पे बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया बहन, ऑप्शन डी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में टर्निप को क्या लिखा गया है, तो 239597 लिखा गया है।
क्वीन को क्या लिखा गया है, 83555 लिखा गया है। तो उस भाषा में लेमन को कैसे लिखा जाएगा। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहीं उसके लेटर उससे सारे मैच तो नहीं हो रहे। तो LEMON है, LEMON इसमें भी नहीं है, LEMON इसमें भी नहीं है, यानी कि इसमें कुछ और पैटर्न को अप्लाई किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्निप को क्या लिखा गया। तो टर्निप को लिखा गया है 23957, ठीक है। अब ये अल्फ़ाबेट दिए गए, अल्फ़ाबेट से नंबर को लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आएगा कि इसके जो स्थान होते हैं अल्फ़ाबेट में, उससे कहीं ये तो रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम सारे का स्थान को लिखेंगे। तो टी जो है वो टी कितने नंबर पे आता है, तो टी का स्थान होता है 20। तो टी को हम लोग लिख लेते हैं 20। उसके बाद क्या दिया गया है, यू है, यू कितने स्थान पे आता है, 21 पे आता है। तो 21 लिख दिए। आर है, आर कितने नंबर पे आता है, तो आर आता है 18 नंबर पे। तो हम लोग 18 को लिख दिए। एन है, एन का जो नंबर आता है वो क्या होता है, 14 होता है। तो 14 को लिख लेते हैं। आई है, आई का क्या होता है, 9 होता है। और पी का क्या होता है, 16 होता है। अब ये सारे के सारे हम लोग अल्फ़ाबेट के जो स्थान होते हैं उसे नोट डाउन कर लिए। अब ये टी को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 20 जो है वो दो नंबर से मिलके बना है। पहला 2 है और दूसरा 0 है। जब 2 और 0 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए ये 2 को लिखा गया है। उसी प्रकार से यू का जो स्थान होता है वो 21 होता है। और ये कौन संख्याओं से मिलकर बनी है, तो 2 और 1 से। तो 2 और 1 को जब आपस में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड करने से 3 आएगा। तो देखिए 3 भी इस स्थान पे लिखा गया है। अगला है 18, आर जो है 18 नंबर पे आता है। 18 में 1 और 8 है, तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 भी इसी स्थान पे लिखा गया है। ये एन को जब ऐड करेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। तो इस स्थान पे भी 5 है। आई 9, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, इसके साथ और कोई भी नंबर जुड़े हुए नहीं है, तो 9 को 9 लिखा गया। और पी जो है, पी 16 होता है। 1 और 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस स्थान पे 7 को लिखा गया है। यानी सबसे पहले जो इसके नंबर हैं, नंबर के स्थान है, उसको लिख के अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसे आपस में जोड़ के और उसे सिंगल नंबर बनाकर लिखा गया है। अब सेम इसे क्वीन को आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैटर्न वही है। तो लेमन को हम लोग लिख देंगे। अब लेमन में कौन कौन से लेटर है, एल है, ई है, एम है, ओ है, एन है। अब इसमें सारे के सारे को लेटर को पहले हम लोग लिखेंगे कि कौन से स्थान पे आते हैं। तो लेमन में एल हो गया, एल का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 12 हो जाता है। ई का स्थान जो है वो 5 हो जाता है। एम है, एम का स्थान क्या होता है, 13 हो जाता है। ओ का जो स्थान है वो होता है 15। और एन का स्थान क्या होता है, 14 होता है। अब ये सारी संख्याओं को ऐड करके लिख देंगे। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। ये 5 को हम लोग 5 लिख देते हैं। 1 और 1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। 5 और 1 6 हो गया। 4 और 1 5 हो गया। यानी कि 35,265 आ रहा है। सॉरी, ये 13 पे आता है, 13 है ये, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ये 354,65 आ रहा है, 35,465। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 35,465 ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग क्वेश्चन और पैटर्न को समझ सके, ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसमें जितने भी एक्यूरेट क्वेश्चन हो सकते हैं उसी को लाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बैंक के एग्जाम में भी हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब देखिए असंगत में हम लोग जब देख रहे हैं कि क्या दिया गया है तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं तो नंबर से तो रिलेटेड ये नहीं होगा। इसमें नंबर में अगर देखेंगे तो ऑड और इवन का हो सकता है। तो पहले को अगर देखें तो एफ यू और बी वाई है, ठीक है। तो यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, या एफ का अपोजिट क्या कर सकते हैं, यू होता है। उसी प्रकार से बी का अपोजिट वाई होता है या वाई का अपोजिट बी होता है। तो पहले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपोजिट से कहीं ना कहीं संबंधित है। अब इसके बाद सेकंड को देखते हैं। तो डब्लू है और ई है,
P और K तो सही दिया गया है, P का अपोजिट क्या हो जाता है, K हो जाता है और K का अपोजिट P होता है। लेकिन W का जो अपोजिट है वो क्या होता है, D होता है और D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। लेकिन इस स्थान पे क्या दिया गया है, E को दिया गया है, तो ये हो सकता है असंगत में। लेकिन चलिए आगे भी देख लेते हैं। S का अपोजिट H और O का अपोजिट L, P का अपोजिट K और R का अपोजिट I, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके लेटर दिए गए हैं वो किस फॉर्म में है, तो अपोजिट के फॉर्म में दिए गए हैं। लेकिन अगर वही ऑप्शन बी की बात करें तो वो आपका गलत दिया गया, वो उसका अपोजिट नहीं है। बाकी ऑप्शन ए सी डी वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और वही आपको बताना था असंगत यानी कि ऑड वन आउट, जो भिन्न है उसे अलग करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का सही वेन आरेख चुनें। वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। तो पति दिया गया है, परिवार है और पत्नी है। तो सबसे पहले परिवार जो है, परिवार में ये पति और पत्नी दोनों आते हैं, ठीक है। अब ये पति का पत्नी से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पति कुछ पत्नी होते हैं या कुछ पत्नी पति होते हैं या सारे पति पत्नी होते हैं या सारी पत्नियां पति होती है। पति और पत्नी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन परिवार के अंदर अगर ये डायग्राम परिवार का है, फैमिली का है, तो पति और पत्नी जो है वो इसके दोनों के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेगा, ये जो परिवार है वो दोनों को ओवरलैप करेगा, एक पति को भी और पत्नी को भी। तो कुछ इस प्रकार से इसके डायग्राम बनेंगे। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने लड़के हैं, तो 5 हैं। अब चलिए 5 लड़के को हम लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जिसमें ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। कह रहा है कि ए जो है बी के दाएं है। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट। अब कह रहा है कि ए जो है बी के दाएं है, बी के दाएं है, तो मान लेते हैं कि बी अगर इस स्थान पे है तो इसके दाएं में कौन है, ए है, तो ए इस स्थान पे आ जाएगा। हो सकता है अरेंजमेंट बाद में चेंज करना पड़े, लेकिन अभी जो जैसे बोला है उसे हम लोग लिखते जाते हैं। फिर क्या करें कि ई जो है बी के बाएं है, बी के बाएं यानी कि ई इस स्थान पे हो जाएगा। बी का ये क्या हो गया, बाएं हो गया, परंतु सी के दाएं हैं, परंतु क्या कर रहा है, सी के दाएं हैं। अब यहाँ एक को रखे थे, इसको हटा देंगे क्योंकि 5 ही है। तो अगला में क्या कह रहा है कि सी के दाएं है, तो सी कहाँ हो जाएगा, इस स्थान पे हो जाएगा। सी के ये दाएं हो गया और बी के ये क्या हो गया, बाएं हो गया। यदि ए डी के बाएं है, ए जो है डी के बाएं है, तो अगर डी को इस स्थान पे रखते हैं तो ये इसका कौन सा हो गया, बायां हो गया। इधर लेफ्ट साइड ही है तो ये इसका बायां हो गया। अब जैसे जैसे अरेंजमेंट बोल रहा था वैसे वैसे हम लोग रखे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है। ए बी के दाएं है, कह रहा है कि ए बी के दाएं है, तो ए जो है वो बी के दाएं सही है, दाएं में है। ई बी के बाएं है, ई जो है वो बी के बाएं भी है, वो भी सही है, परंतु सी के दाएं है, ये सी के दाएं में है, ये भी सही हो गया। ए डी के बाएं है, यानी कि सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो हमारा सही बन चुका है। अब प्रश्न में जो पूछ रहा है वो देखते हैं। तो मध्य में कौन बैठा है, टोटल कितने हैं, तो टोटल 5 लड़के, देखिए 5 दिया गया। तो बीच वाला कौन हो जाएगा, इधर से 2 और इधर से 2, बीच में कौन बचा आपका, बी बचा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मध्य में यानी कि पूछ रहा है कि मिडिल में कौन बैठा हुआ है, तो मिडिल में जो बैठा है वो है बी। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, ठीक है। अब ये 10 और 10/13 इक्वल टू क्या है, 269 दिया गया है। तो 12/16 इक्वल टू क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसमें अगर ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुने 13 तो 130 आएगा। 130 का कोई भी संबंध नहीं है। अब इस एक बार स्क्वायर करते हैं। पहली संख्या है 10, ठीक है, तो 10 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 आ जाता है, 169। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, 9 और 6 1 1 2 आ जाएगा, 269। इस स्थान पे भी देखिए 269 दिया गया है, यानी एक बार इसका स्क्वायर
और इसका स्क्वायर और जो आएगा स्क्वायर उसे ऐड कर दिया गया। अब सेम इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। पहले किसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर करने से कितना आता है, पहले 12 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। जब भी आप रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 से लेके 30 तक, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर का फॉर्म और क्यूब का फॉर्म, दोनों का फॉर्म जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में इसी के अंदर आपके स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। ठीक है, 256 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ा गया था तो इसमें भी हम लोग ऐड करते हैं। 4 और 6 10, 0 1 बचा, 4 5 9 और 1 10 हो गया, 1 बचा अभी भी रिमाइंडर, तो 1 और 1 रिमाइंडर 2 और 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, यानी इस स्थान पे क्या आ जाएगा 400 हो जाएगा। 400 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले टोटल कितने लेटर दिए गए हैं उसे काउंट कर लेते हैं और उसका पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 है। तो पेयर या तो हम लोग इसका 3 का बना सकते हैं या तो 4 का बना सकते हैं। तो पहले हम लोग 3 का पेयर को ही बनाते हैं। तो 1 2 3 एक पेयर यहाँ बनेगा, 1 2 3 एक पेयर यहाँ और एक यहाँ बनेगा। अब देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगला कौन नंबर आएगा, ये पेयर बनाने से कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ ए है और ये सी है, ठीक है, ए के बाद इस स्थान से बी आ रहा है, तो हम लोग इस स्थान पे क्या करेंगे बी को डाल देंगे, तो ये ए बी सी का एक बन गया। अब यहाँ ए और बी है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ए बी सी ए बी सी। अब देखिए इसमें सी है और बी है, सी और इसका लास्ट में ए दिया गया है, तो अगर इस स्थान पे ए को भरते हैं तो ये क्या हो गया सी बी ए हो गया, और इसे भी क्या करेंगे सी बी ए कर देंगे। अब जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक बार ए बी सी का बन रहा है, और दोबारा में जो बन रहा है दूसरा लेटर वो कौन सा बन रहा है, तो इसी को पलट दे रहा है, यानी कि ए बी सी नहीं करके क्या बन रहा है सी बी ए का बन रहा है, सी बी ए। इस तरीके से इसके सीरीज बन रहे हैं। देखिए ए बी सी, फिर इसे पलटकर लिखा गया सी बी ए, फिर उसे पलटकर ए बी सी, और फिर ये क्या लिखा गया है सी बी ए। इसके पैटर्न बनते जा रहे हैं। अब प्रश्न में पूछ रहा था क्या कि कौन कौन से लेटर को भरेंगे, तो पहले लेटर में किसको सी को भरे थे तो सी लिखते हैं, दूसरे में ए को भरे थे ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, और इसमें 2 लेटर को भरा गया था, पहला सी और दूसरा बी, तो सी हो गया और बी हो गया। अब ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी में देखिए दिया गया है सी ए बी सी बी, यही इसका आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जिसमें से हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को जीके जीएस के किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, SVS जीके हब के नाम से है। उसमें आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं साइंस के, स्टैटिक्स, जीके के, वो सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन कराया जा रहा है। तो आप एक बार जाकर इस चैनल को ज़रूर विजिट करें, SVS जीके हब।